म्यूचुअलिज्म क्या होती है? म्यूचुअलिज्म एक ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होती है जिसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिट होती है। द पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिट होंगी, तो दैट पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। क्या बोलेंगे इसको? म्यूचुअलिज्म कहेंगे। द पॉपुलेशन इंटरेक्शन in which both the species are benefited दोनों स्पीसीज क्या होंगी? बेनिफिटेड होंगी। दिस इंटरेक्शंस इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। क्या बोलेंगे इसको? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा। ऐसे कौन? जनरली म्यूचुअलिज्म के भी जनरली दो टाइप होते हैं। म्यूचुअलिज्म के भी दो टाइप यहां पे बनाए गए हैं। वन इज द प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन, और जो सेकंड बनाया गया है दैट इज सिम्बायोसिस, ऑल्सो नोन सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोसिस। अब फर्स्ट हम देखते हैं दैट इज द प्रोटो कोऑपरेशन। क्या होता है? फर्स्ट इज द प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन ऐसी इंटरेक्शंस होती है जिसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिट होगी, बट दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। यानी ऐसे इंटरेक्शंस होगी, इसमें ऐसा नहीं होता कि ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर सकती हैं। द पॉपुलेशन इंटरेक्शन in which both species the population interaction in which both species are benefited दोनों स्पीसीज बेनिफिट होगी, एंड both species can survive without each other, can survive with independently सकते हो या without each other, can survive independently without each other, तो ये स्पीसीज के अंदर क्या होता है? ये स्पीसीज ऐसे इंटरेक्शंस होती है जिसमें क्या होगा? ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के बिना रह सकती हैं। दे कैन सर्वाइव ईच अदर, अलग अलग सर्वाइव कर पाएंगी। ये ऐसा नहीं कि दोनों ये आपस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है इसके अंदर। ये दोनों एक साथ अलग अलग रह सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? लाइक
येलो बिल्ड ऑक्स बर्ड होता है, येलो बिल्ड ऑक्स बर्ड, पिकर बर्ड जो होगा बर्ड, इसे ये दो बर्ड्स आते हैं, एक की जो बीक होती, बीक चोंच से बोलते हैं, वो एक की रेड कलर की होती है, कि येलो कलर की होती है। तो आप इसमें रेड भी ले सकते हो, रेड या येलो बिल्ड ऑक्स पिकर बर्ड्स विद राइनोसिरोस। अब देखिए दोनों इंडिपेंडेंटली रहेंगे दोनों इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, लेकिन फूड पर्पज के लिए दोनों एक साथ जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बर्ड सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट। ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, बट फूड पर्पज के लिए ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बर्ड्स क्या करेगा, बर्ड्स रिनो के ऊपर या बुल के ऊपर, स्पेशली जो ऑक्स होता है या बुल्स होती हैं, इनकी पीठ के ऊपर बैठ जाएगा, राइट, इनके बैक पे बैठ जाएगा। इनसे क्या करेगा, इनसे ये उनके जो ऊपर लाइस होती हैं और अदर जो पैरासाइट होती है उनको ये उठाएगा उनकी बॉडी से। अब इसमें एनिमल का भी बेनिफिट हुआ, बर्ड्स का भी बेनिफिट हुआ, बर्ड्स को उससे फूड मिल गया, और साथ में एक और बेनिफिट होगा, अगर ये राइनो के ऊपर बॉडी पे रहेगा तो ये जब वो अपरूटेड करेगा ग्रास को, जब ग्रास को अपरूटेड करेगा, ग्रास को जब उखाड़ेगा तो उससे अपरूटेड करते समय कुछ इंसेक्ट निकलते हैं रूट से, जब वो, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं इनके रूट्स में, उससे इंसेक्ट निकलेंगे, उस इंसेक्ट को ये उठा सकते हैं। अब इनकी बैक से पैरासाइट उठा सकते हैं, प्लस जो अपरूटेड करे ग्रास से इंसेक्ट निकले उनको ये खा जाएंगे। तो इस ऑक्स पिकर बर्ड का भी बेनिफिट हुआ, और राइनो क्या बेनिफिट हुआ, या फिर अदर ऑक्स वगैरह का, या फिर अदर जो बफेलो होती, वाइल्ड बफेलो, उनका क्या बेनिफिट हुआ, उनका बेनिफिट ये हुआ कि ये क्या करेगा, जब कोई वाइल्ड एनिमल आएगा, जैसे क्योंकि ये ऊपर बैठा रहेगा, तो वाइल्ड एनिमल जब आएगा तो ये आवाज लगाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल है वो अवेयर हो जाएगा कि अराउंड में कोई लोयन है, कोई टाइगर है, या इस तरह का जो वाइल्ड एनिमल है जो इनको मार सकता है। या फिर अदर मेन राइनो को स्पेशली मारने के लिए बहुत कम प्रेडेटर होते हैं राइनो के जनरली, लेकिन अदर बात करूं ऑक्स की, वाइल्ड एनिमल्स की, या फिर बिल्डरबिल्स की बात करूं, तो इनकी बॉडी में भी रहता है ये, तो इनको ये अवेयर कर देगा वाइल्ड एनिमल से। तो अब दोनों का बेनिफिट हुआ, इसको ये उसको अवेयर कर रहा है, प्लस इससे ये फूड ले रहा है, तो दोनों का बेनिफिट हुआ, प्लस इसके पैरासाइट भी उठा रहा है, तो इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका पैरासाइट जो होते हैं इनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो फर्स्ट का बेनिफिट ये हुआ, इसकी बॉडी से पैरासाइट नहीं रहे, इसका बेनिफिट हुआ कि इससे फूड मिल गया, प्लस इसने क्या कर दिया, इसको अलर्ट कर दिया वाइल्ड एनिमल से। तो दोनों का बेनिफिट होता है ऐसे इंट्रैक्शंस में। तो दिस इंट्रैक्शंस इज नोन एज प्रोटोकॉपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोकॉपरेशन बोलते हैं। अब इसके अलावा अलग दूसरा देखिएगा, एक और एग्जांपल देखिएगा, लाइक प्लोवर बर्ड विद क्रोकोडाइल। देखो जो प्लोवर बर्ड होता है वो क्रोकोडाइल के माउथ में बैठता है जनरली। अब क्रोकोडाइल जो होता है काफी ज्यादा डेंजरस होता है जिन्हों, और उसके माउथ में बैठना इजी नहीं है, लेकिन ये प्लोवर बर्ड को कुछ नहीं कहेगा। क्रोकोडाइल जो होता है प्लोवर बर्ड को कुछ हार्म नहीं करेगा। अब दोनों का बेनिफिट है। प्लोवर बर्ड क्या करेगा, इसके माउथ में बैठ के, ये माउथ कैसे खोल लेगा, इसके माउथ में प्लोवर बर्ड बैठ जाएगा। प्लोवर बर्ड क्या करेगा, इसके क्रोकोडाइल के माउथ से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जिसके टिथ में धसे होते हैं फूड पार्टिकल्स, उन फूड पार्टिकल को ये खा जाएगा। यानी प्लोवर बर्ड क्या करेगा, इससे फूड ले लेगा, इसके जो टिथ में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको खा जाएगा ये प्लोवर बर्ड्स। और
इससे इस क्रोकोडाइल को बेनिफिट हुआ कि इसके टेथ जो होते हैं उसके बीच में स्पेस बन जाएगा ताकि इसकी बाइटिंग जो होती है अच्छी तरीके से उसके, तो दोनों का बेनिफिट हुआ। इसके टेथ होते हैं वो शार्प बन रहे हैं, क्लीन बन रहे हैं, और इसको क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, तो दोनों बेनिफिटेड हुए। तो ऐसी इंट्रैक्शन, दिस इंट्रैक्शन इज द प्रोटोकॉपरेशन, क्या होती है, प्रोटोकॉपरेशन होती है। अगर हम सेकंड जो होती है सिम्बायोसिस देखें, सेकंड इज द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों स्पीसीज इंडिपेंडेंटली रहती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, ये एक दूसरे के विदाउट नहीं रह सकते। द पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड बट दे कैंट लाइव विदाउट ईच अदर, they can't live without each other. The population interaction in which both the species the population interaction in which both the species are benefited दोनों स्पीसीज क्या होंगी, बेनिफिटेड होंगी, दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होंगी इससे, एंड बोथ स्पीसीज can't live without each other, can't live without each other। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, तो ऐसी रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन या ऑल्सो सिम्बायोटिक रिलेशन। एग्जाम्पल एज यू सीन इन द लाइकन केस, लिचन केस में आप देख सकते हो, एज यू नो व्हाट इज द लिचन, lichen is the interaction between the algae and the fungus. It's an interaction between algae and fungus. So both algae plus fungus both are benefited, दोनों benefited तो हैं ही, यानी म्यूचुअलिज्म तो है ही, साथ में सिम्बायोसिस इसलिए है बिकॉज दे कैंट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। अगर ये नहीं रहेगी तो ये भी नहीं रहेगी। तो द एल्गल कंपोनेंट ऑफ द लाइकन ऑफ द lichen इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड द फंगल कंपोनेंट इन द लाइकन इज नोन एज माइकोबायोंट। क्या बोलेंगे उसको, माइकोबायोंट, एज यू डिस्कस इन द लास्ट क्लास, आपने डिस्कस किया था। तो यहां पे क्या होगा, जो एल्गी है, एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करेगी, फंगस इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी। सो बोथ आर बेनिफिटेड, एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करेगी और फंगी क्या करेगी, इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी। सो बोथ आर बेनिफिटेड, दिस इंट्रैक्शन इज अ लाइकन एंड दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशन। एंड सब कुछ और एग्जांपल भी यहां से हो सकते हैं। Some other examples like as you know another relation, that is a mycorrhiza. Mycorrhiza fungus with large tree and specially tree is the pine tree. किसके हाथ में रहती है, with the pine tree। तो किसके हाथ में बनती है, ये लार्ज ट्री या आप इसको बोल सकते हैं पाइन ट्री, सीड का जो पेड़ होता है उसके साथ में कॉमन ये रहती है माइक्रोजा फंगस। ये माइक्रोजा फंगस क्या करेगी, माइक्रोजा फंगस इस पाइन ट्री को, जो जर्नली आपको कोस्टल एरिया हेलियरियम जर्नली दिखाई देगा, ये क्या करती है, माइक्रोजा फंगस जो होती है पाइन ट्री को
फोस्फोरस अब्जॉर्ब करके देगी प्लस वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करके देगी फ्रॉम द सोइल। सो ये बेनिफिट हो रहा है क्योंकि इसको फोस्फोरस मिल रहा है, इसको मिनरल्स मिल रहे हैं, इसको वाटर मिल रहा है फ्रॉम द सोइल। और पाइन क्या करेगा, पाइन इसको फूड देगा, रूट के ऊपर ये एक ग्लूकोज स्टार्च सीक्रेट करेगा जिससे फूड मिलेगा इस फंगस को, प्लस इस फंगस को शेल्टर भी देगा। तो दोनों बेनिफिटेड हुए। तो दिस रिलेशन इज द सिम्बायोसिस रिलेशन। क्या होती है, सिम्बायोसिस रिलेशन होती है, एंड दैट इज अबाउट द म्यूचुअलिज्म।